महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरी तरह ये लोग अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है। जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें, यह मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी न किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है और इसीलिए भले वो कांग्रेस के नेता हों, राहुल जी को ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से जेनजी याद आ रहे हैं या बिहार के जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, ये बात तय है कि इन लोगों को अपनी हार ये लोग मन ही मन में मान चुके हैं। फीडबैक हर राजनीतिक दल को आता है और जो संतोष एनडीए के नेताओं पर है, के चेहरे पर है, वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। ये अपने में दर्शाने बताने के लिए काफी है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग हार रहे हैं। अब किस तरीके से कल काउंटिंग के दौरान एक अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाए, उसमें किस तरीके से बाधा दी जाए, ये लोग इस तरीके की बयानबाजी कर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मेरा विश्वास बिहारियों पर है। बिहारियों ने हमेशा संयम से काम लिया है और उन्होंने हमेशा सही का चुनाव किया है। मैं मानता हूं कि 90 का जंगल राज कतई कोई वापस नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर लौटे और इसीलिए न सिर्फ एग्जिट पोल के कारण मैं ये बयानबाजी कर रहा हूं, बल्कि हम सबकी मेहनत पर मुझे विश्वास है। जो एनडीए के नेताओं ने मेहनत हम लोगों ने की है और जो रुझान हम लोग को जमीन से मिले हैं, हम लोग एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 150 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और एक मजबूत, स्थिर और विकास की सोच वाली सरकार अगले 5 साल बिहार को बदलने की दिशा में लेकर जाएगी।